We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. टैरिफ पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ अलास्का में मुलाकात की। इस मुलाकात में युद्ध रोकने पर तो अभी सहमति नहीं बन पाई, लेकिन दोनों नेताओं के बीच बातचीत सार्थक रही। ट्रंप ने कहा कि उन्हें अभी रूसी तेल खरीदने वाले देशों जैसे चीन पर नए टैरिफ लगाने पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि वो 2 या 3 सप्ताह में इस मुद्दे पर फिर से विचार कर सकते हैं। एक इंटरव्यू में नए टैरिफ के बारे में ट्रंप ने कहा कि जो हुआ उसके कारण मुझे लगता है कि इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे शायद 2 या 3 हफ्ते या उसके बाद इसके बारे में सोचना पड़ेगा, लेकिन अभी हमें इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने ये बातें रूसी तेल खरीदारों के संदर्भ में कही। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि भारत पर भारी आयात शुल्क लगाने के उनके फैसले ने रूस को बैठक की इच्छा रखने के लिए प्रेरित किया है। ट्रंप ने कहा कि जब मैंने भारत से कहा कि हम आपसे शुल्क लेंगे क्योंकि आप रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं और तेल खरीद रहे हैं, तो इससे रूस पर दबाव पड़ा और तब रूस ने फ़ोन करके मिलने की इच्छा जताई। सिर्फ यही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति ने तर्क दिया कि रूस भारत को अपना दूसरा सबसे बड़ा कस्टमर खोकर फिर से बातचीत की टेबल पर आने को मजबूर हुआ। उन्होंने कहा कि भारत दूसरा सबसे बड़ा कस्टमर है और चीन के काफ़ी करीब पहुंच रहा था। चीन रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। ट्रंप के बयान के इतर भारत ने अपनी तेल खरीदने वाली नीति में बदलाव से साफ इनकार किया। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष एएस साहनी ने कहा कि रूस से तेल आयात पर कोई रोक नहीं है और आर्थिक आधार पर खरीदारी आगे भी जारी रहेगी। विदेश मंत्रालय ने ट्रंप टैरिफ को अनुचित बताया और राष्ट्र हितों की रक्षा करने का संकल्प लिया। गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले सप्ताह भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया था और 25% और इसे बढ़ाने का ऐलान किया है, जो 27 अगस्त से लागू होने वाला है, जिससे भारत पर कुल टैरिफ बढ़कर 50% हो जाएगा। इधर आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात खत्म तो हो गई है, मगर कई बिंदुओं पर चर्चा का भी दौर जारी है। ये मुलाकात 10 साल बाद पुतिन की अमेरिकी यात्रा के कारण और भी ऐतिहासिक मानी जा रही थी। हालांकि उम्मीदें जितनी बड़ी थीं, नतीजे उतने ही निराशाजनक साबित हुए। लगभग 3 घंटे की बातचीत के बाद भी यूक्रेन युद्ध पर कोई ठोस समझौता सामने नहीं आ सका। ऊपर से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दोनों नेताओं ने 12 मिनट में निपटा दिया, बगैर मीडिया के सवालों के जवाब दिए। ट्रंप पुतिन वार्ता ने यह साफ कर दिया कि संवाद जरूरी है लेकिन कठिन। सबसे पहली चिंता यही है कि बातचीत के बावजूद युद्ध जारी रहेगा। किसी भी समझौते पर न पहुंच पाने से जमीनी हालात जस के तस बने रहेंगे और आम लोगों की पीड़ा बढ़ती जाएगी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन के साथ युद्ध अपनी शर्तों पर खत्म करना चाहते हैं। यही एक वजह भी रही होगी कि अलास्का की मीटिंग से युद्ध को खत्म करने की दिशा में कोई सहमति नहीं बन पाई। दूसरी बड़ी चिंता यह है कि यूरोप और अमेरिका के सहयोगी देशों का भरोसा कम होगा। अगर अमेरिका रूस को लेकर नरमी दिखाता है तो यूरोपीय राष्ट्रों को लग सकता है कि उनके सुरक्षा हितों को दरकिनार किया जा रहा है। और तीसरी अहम चुनौती अमेरिका के लिए रूस और यूरोप के बीच संतुलन साधने की है। एक ओर ट्रंप पुतिन के साथ संबंध सुधारना चाहते हैं, दूसरी ओर उन्हें नाटो देशों की अपेक्षाओं को भी नज़रअंदाज नहीं करना है। ये संतुलन साधना अमेरिका की विदेश नीति के लिए मुश्किल राह बन सकता है। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।